बच्चों ये एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल जो है, इस न्यूमेरिकल में हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की। एनसीईआरटी का ही एक प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3.1 है चैप्टर नंबर 3 में। तो देखते हैं बच्चों कि इसमें क्या ऐसा है, क्या हमको समझना है। तो देखिए, कह रहे हैं कि एक कार है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। अ कार इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। आइए, ये कार है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग कार जो है वो मोशन कर रही है। बात क्लियर है। पॉइंट ओ, पॉइंट क्यू एंड पॉइंट पी, 3 पॉइंट भी दिए गए हैं। पॉइंट ओ को हमने 0 माना है कि भाई यहां से कार का मोशन स्टार्ट होता है। कार पॉइंट पी तक जाती है, 360 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है और उसके बाद पी से कार क्यू तक आती है। क्यू 0 से 240 मीटर की डिस्टेंस पे है। मतलब जब यहां से 360 से 240 आएगी तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी बच्चों, ये वो हो जाएगी हमारी 360 माइनस 240। भाई यहां टोटल 360 है, ये 240 है। दिस इज 360 एंड दिस इज 240। सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 360 माइनस 240, इज इट? सो दिस वुड बी इक्वल टू 120 मीटर। एक बात हो गई, निकाल लिया। अब कह रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी, कार मूव्स फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी। वी एवरेज एंड एस एवरेज निकालना है, मतलब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और एवरेज स्पीड निकालनी है जब कार पॉइंट ओ से पॉइंट पी की तक जाती है। तो बच्चों पॉइंट ओ से पॉइंट पी की जब ट्रेवल की बात करेंगे तो वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओपी ट्रैवलिंग में डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हुआ? कार 0 पे थी, कार फाइनल कहां पहुंच गई? कार फाइनल पहुंच गई 360 मीटर पे। तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस डिस्प्लेसमेंट इनिशियल, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट बच्चों 360 माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पहले कहां थी गाड़ी 0 पे। टोटल जो डिस्टेंस है या टोटल जो भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो कितना है? 0 से लेकर के 360। स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है कार, स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रही है। वेलोसिटी 360 माइनस 0 अपॉन टाइम। टाइम बच्चों कितना लगा? देखो ओपी ट्रेवल करने में, ओ से पी तक जाने में जो टाइम लगा वो लगा 18 सेकेंड का। दिस इज मीटर। तो वी एवरेज जो आया बच्चों वो आ गया मेरा 360 अपॉन 18। 360 अपॉन 18 का मतलब क्या हो गया? अरे भैया तो कितना हो गया बच्चों? 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई मेरी कार की एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी। अच्छा, एवरेज का क्या टर्म है? एवरेज का क्या मतलब है बच्चों? एवरेज का मतलब ये है कि कार यहां से लेकर के यहां तक कभी हो सकता है उसकी स्पीड ज़्यादा हो, कभी उसकी स्पीड कम हो सकता है कि जैसे भाई हम जब कार चलाते हैं या बाइक से निकलते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमने गाड़ी का स्पीड मान ली 20 मीटर पर सेकंड, अब इतने पे ही हम चलाएंगे, ऐसा तो होता नहीं। बीच में रास्ते में कहीं गड्ढा आ गया तो रुक गए, कहीं इधर उधर देखने लगे बच्चों, गाड़ी में इधर उधर झांकने लगे, तो वो क्या है, वहां पे हमारी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी, फिर स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, फिर स्पीड कम हो जाएगी। तो प्लस माइनस मतलब ऊपर नीचे स्पीड होती रहेगी, बट जो एवरेज वैल्यू है, उसका जो मीन वैल्यू है वो मेरा 20 मीटर पर सेकेंड निकल करके आ जाता है बच्चों। तो एवरेज का मतलब हम लोग शायद समझ गए हैं कि एवरेज जो है वो बहुत सारा, जैसे गाड़ी 18 पे चली, फिर 20 चली, फिर 24 चली, फिर एकदम से 16 पे आ गई, बट उसका टोटल डिस्टेंस का जो मीन है, जो एवरेज है, वो हमने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? टोटल, अगर वी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दिया बच्चों। अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड निकाल लो। आओ, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? ओपी में ही करना है, यहां से लेकर के यहां तक करना है बच्चों। तो एवरेज स्पीड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी कार? भैया एक ही स्ट्रेट लाइन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो बच्चों जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो बराबर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 360 मीटर। टाइम कितना लगा बच्चों? 20 सेकेंड। तो दिस वुड बी इक्वल टू, सॉरी टाइम कितना लगा? 18 सेकेंड। ये हो गया मेरा 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे देखो एक बात समझ में आई कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। कब? जब डायरेक्शन सेम हो।
जब डायरेक्शन सेम हो, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, यहां से वहां तक गया, तो बच्चों दोनों यहां से वहां तक में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम आ गई पिक्चर में। अब देखो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, फ्रॉम ओ से पी, हमको ओ से पी जाना है, देन बैक टू क्यू, पी से क्यू आना है। अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, आइए यहीं पे कर लेते हैं, इतनी सी जगह में हो जाएगा, बहुत आसान है। एवरेज वेलोसिटी, नाउ एवरेज वेलोसिटी। अब देखो बच्चों, अब आई मेन बात कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बच्चों डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां गए, ओ से पी गए, फिर पी से क्यू आए, तो बच्चों इस पूरी ट्रैवल में डिस्प्लेसमेंट कितना है ये देखना है। यहां से कहां गए 360, फिर 240 आ गए, तो ओ से क्यू के बीच, ओ से क्यू के बीच की डिस्टेंस बच्चों कितनी है, ओ से क्यू के बीच की डिस्टेंस है 240 मीटर। तो वेलोसिटी जब एवरेज निकाल रहे होंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बच्चों आ जाएगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। ये बच्चों नॉर्मल सी चीज़ है, बस इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के हम लोगों ने लिख दिया है, इससे यार घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये सब हम लोगों को क्लास 11-12 में इस तरह का बच्चों मिलता रहेगा, तो इससे हम लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल, अरे भैया डिस्प्लेसमेंट फाइनल कितना आ रहा है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट बच्चों 240 है, 240, इनिशियल कितना था 0 था, फाइनल टाइम कितना लगा बच्चों, क्यू तक जब हम पहुंच रहे हैं, क्यू तक हम पहुंच रहे हैं, क्यू तक पहुंचने में बच्चों कितना टाइम लग रहा है, आइए देखते हैं। ओ से पी तक तो बच्चों लगा 18 सेकेंड, देन P टू Q लगा 6 सेकेंड, टोटल टाइम लगा 18 सेकेंड प्लस इधर से इधर 18, फिर इधर से इधर 6, तो 18 प्लस 6 24 सेकेंड, ये हो गया बच्चों मीटर। टी फाइनल, फाइनल टाइम कितना हो गया भैया, टोटल यहां से चलना शुरू किया 18 प्लस 6 24, 24 सेकेंड फाइनल टाइम हो गया। इनिशियल टाइम कितना था, जब टाइम 0 था, जब मोशन स्टार्ट हुआ था, तो वो हो गया बच्चों मेरा 0। तो यहां पे कितना आ गया, दिस वुड बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई मेरी एवरेज वेलोसिटी। अब बच्चों एक बात समझेंगे, ये मैं रब करता हूं यहां पे, ये वाला पोर्शन मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, इतना रब कर रहा हूं। एक बात समझेंगे, इन्होंने कहा कि अब भैया अब क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है बेटा। एवरेज स्पीड कहां से कहां तक की, ओ से क्यू तक का। तो एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, भाई स्पीड आप हो सकता है बहुत चले हो, कम चले हो, ज़्यादा चले हो, अलग अलग टाइम पे हो सकता है अलग अलग डिस्टेंस स्पीड रही हो, लेकिन जो एवरेज स्पीड है टोटल जर्नी की, वो मेरी एवरेज स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस सीधी सी बात, कितना डिस्टेंस चले, देखो पाथ ट्रेवल टोटल कितना किए बच्चों हम लोग, पाथ ट्रेवल हम लोगों ने कर लिया 360 प्लस ये वाली डिस्टेंस जो हमने पहले निकाली थी, तो टोटल पाथ ट्रेवल हो गया बच्चों 360 प्लस बैक गए 120 अपॉन पाथ ट्रेवल अपॉन टाइम बच्चों कितना लगा, टाइम लगा हमारा 24 सेकेंड, तो कितना आ गया 480 अपॉन 24, ये आया बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड। बातें समझ में आ रही। तो बच्चों यहां पे 4 आंसर आए। एक आया ओ से पी के लिए हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो आई वो हमारी आई 20 मीटर पर सेकेंड। ओ से क्यू के लिए हमारी एवरेज वेलोसिटी आई 10 मीटर पर सेकेंड। ओ से क्यू के लिए हमारी एवरेज स्पीड आई 20 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये कंक्लूजन निकल करके आता है कि जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड, इसमें डिस्टेंस की बात करते हैं और एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा ही डिस्टेंस से या तो छोटा होगा या बराबर होगा।
तो इसीलिए जो एवरेज स्पीड है वो या तो एवरेज वेलोसिटी के से बड़ी होगी या एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। बात क्या समझ में आई? बात ये समझ में आई कि भाई एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के या तो बराबर हो सकती है जैसे पहले वाले केस में हुआ, या फिर एवरेज स्पीड चूंकि डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करी इसलिए एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से हमेशा ज्यादा ही होगी। ठीक है बच्चों, दो चीजें हो गई, या तो ज्यादा हो सकती है एवरेज स्पीड या बराबर हो सकती है एवरेज स्पीड वेलोसिटी के। एवरेज स्पीड वेलोसिटी से कभी भी कम नहीं होगी, एवरेज वेलोसिटी ही हमेशा बच्चों कम होगी। ये एक बहुत प्यारा सा कंक्लूजन है जो इस क्वेश्चन के माध्यम से बताया गया है हमको। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन हम लोगों को समझ में आया है। एक एक क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आएंगे, 10 मिनट 5 मिनट 4 मिनट जो लगेगा, एक एक क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, पूरा एनसीईआरटी कराऊंगा, पूरा थ्योरी जितना है, जितना न्यूमेरिकल, जितना कॉन्सेप्ट है, जितना थ्योरी है बच्चों फिजिक्स का, वो सब करा दूंगा अगले 6 महीने में। वादा है मेरा आपसे, बने रहिए बच्चों इसी तरह से, विश्वास करिए। और आईआईटी जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो तो भी काम आएगा बच्चों, क्लास 11 12 में हो तब भी ये सब बटा बटा काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, जय हिंद।